हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, कितने टाइप के मैट्रिसेस हैं और उसमें ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से हम करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स के लिए है, और मैट्रिसेस होता है जब एक से ज़्यादा मैट्रिसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कहें सपोज वी हैव 3 नंबर्स, देन वी कैन अरेंज 3 into 1 and 1 into 3। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रेस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एज वेल एज वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या है। सपोज मेरे पास 3 नंबर्स हैं 1 2 3, या मेरे पास 4 नंबर्स हैं 1 2 3 and 4। अब ये जो 3 नंबर्स हैं इनको हम केवल अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 की फॉर्म में, या 1 2 3 की फॉर्म में। या तो हम इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं या इसकी एक वर्टिकल लाइन ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है 1 into 3। ठीक है, वर्टिकल में अगर हमने लिया है तो पहले हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होंगी कितनी हैं 3, और वर्टिकल आती है बाद में। जैसे अगर आपको ध्यान है, एक पॉइंट लिया आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो पॉइंट में जब भी आप कोऑर्डिनेट दिखाते हैं तो जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस को दिखाता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस को। ठीक है, वही सेम यहाँ पर है कि जो पहला नंबर है वो नंबर ऑफ रोज को दिखाएगा और जो दूसरा है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखाएगा। अब आप कहेंगे रो और कॉलम क्या है। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो है नंबर ऑफ रोज। जैसे यहाँ पे केवल रो कितनी है, सिंगल रो है। यहाँ पे रोज कितनी है, 3 रोज हैं, और कॉलम 1 है। यहाँ पे 1 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 4 नंबर्स की, तो 4 नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 2 3 and 4। यानी कितनी रोज हो गई, यहाँ पर 2 रोज हैं, एक फर्स्ट रो है एक सेकेंड रो है, और कितने कॉलम्स हो गए, एक फर्स्ट कॉलम एक सेकेंड कॉलम, यानी 2/2। 2 रोज 2 कॉलम्स। दूसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 and 4। 4 रोज हैं 1 कॉलम है। या एक और अरेंजमेंट हो सकता है इसका कि हम इनको 1 2 3 4 की फॉर्म में दे दें, यानी 1/4 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पर कि जितने हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम कितने फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर्स है, 4 को आप 4 into 1 भी ले सकते हो, 1 into 4 भी ले सकते हो, या 2 into 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं, जो फैक्टर्स में आपने डिवाइड किया है, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर को हम क्या देंगे, रोज इनटू कॉलम्स। ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बस रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो पहला नंबर है वो रोज को दिखाएगा और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम्स को दिखाएगा हमेशा। ठीक है, ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम पहले नंबर को कॉलम दिखा दें दूसरे को रोज, दैट इज रिस्ट्रिक्शन। अब हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई भी नंबर मुझे दे दिया जाए, सपोज मेरे पास 13 है। अगर ये ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं, कि जिसके फर्दर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे केवल 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, 1 into 13 या 13 into 1। लेकिन अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो उसके जितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, जैसे सपोज 6 है, अब 6 को हम 6 into 1 भी लिख सकते हैं, 3 into 2 भी लिख सकते हैं, 2 into 3 भी लिख सकते हैं, और 1 into 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे क्या बन जाते हैं, मैट्रिसेस के अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करें, को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से, इस टाइप से कोई भी ले सकते हैं, और इसका जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट के लिए हमने 2 सफिक्स यूज़ करने हैं इस टाइप से। तो ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको,
एलिमेंट को, ठीक है। और उसके साथ दो सफिक्स होंगे आई और जे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है या स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कभी भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब सपोज मुझे एक कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर आपको गिवन होगा ऑफ ऑर्डर, फॉर एग्जांपल 2/3 है, ठीक है, विद, यहाँ पे हमेशा क्या गिवन होगा, एलिमेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, जैसे i + 2j, ठीक है, i और j की टर्म्स में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी ऑर्डर आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपने जनरल मैट्रिक्स फॉर्म कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, a = कितने रोज हैं, 2 रोज, यानी a11, a12, a13। फिर सेकेंड रो आप स्टार्ट करेंगे a21, a22, a23। तो ये बन गया मेरे पास 2/3। अगर ये ऑर्डर 2/2 होता तो 2 रोज हो जाती और 2 कॉलम्स, लेकिन 2/3 है यानी 2 रोज हैं लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस गिवन एलिमेंट के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर भी 1 पुट करना है। 1 + 2 × 1 यानी 1 + 2 × 1 3 आ जाएगा। जब आप 1 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो i तो 1 हो गया लेकिन j के प्लेस पर 2 रखना है, ठीक। यहाँ पे i तो 1 हो गया लेकिन j के प्लेस पर आपने 3 पुट अप करना है, क्लियर है। नेक्स्ट 2 1, अब यहाँ पे 2 आया और इसके प्लेस पर 1, फिर 2 आया, 2 × 2, फिर 2 और 2 × 3, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 2 + 1 दिस इज 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 2 + 2 दिस इज 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 दैट इज 8। कितने रोज हैं, 2 रोज हैं यहाँ पर, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। कॉलम्स हमेशा होते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसी टाइप से सपोज मुझे यहाँ पर गिवन हो कोई और एलिमेंट, जैसे एलिमेंट की वैल्यू है फॉर एग्जांपल i, इसको पूरा ही चेंज कर लेते हैं। सपोज हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर i + j या i - j ले लीजिए, i - j होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और मैट्रिक्स मुझे इस बार कंस्ट्रक्ट करना है 3/3। अब 3/3 का जो मैट्रिक्स होगा पहले आप उसको जनरल फॉर्म कर देंगे। क्या आएगी वैल्यू, a11, a12, a13, फिर 21, 22, 23, देन 31, 32, 33। जैसे ही ये मैट्रिक्स आपका फॉर्म हो जाए आपने क्या करना है, आपने यहाँ वैल्यू पुटअप कर देनी है i और j की, जो वैल्यू आपको गिवन है। अब i के प्लेस पर भी 1 है, j के प्लेस पर भी 1 है, तो जो फर्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगी 1 - 1 0 स्क्वायर दैट इज 0, और अपॉन में अगर आप 2 भी करते हैं तो 0 ही रहेगा। 1 - 2 होल स्क्वायर और अपॉन में 2, 1 3 की जो वैल्यू होगी 1 - 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। इसी टाइप से बाकी एलिमेंट्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, 2 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 - 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 - 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। देन नेक्स्ट वैल्यू 3 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 - 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 - 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी हमें, यहाँ पर मिल रहा है 0, -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, +1, यह आ जाएगा 1/2, 2 स्क्वायर यानी 4/2 दैट इज 2, माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे पास अगेन 1/2, दिस बिकम्स 0, 1/2, दिस इज
4 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 दैट इज 2, 1 अपॉन 2 एंड दिस इज अगेन 0। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं जब हमें एलिमेंट की वैल्यू गिवन होगी। कभी भी आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा तो इसी टाइप से आपको एलिमेंट की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे करनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको गिवन है, सपोज कहीं पे आपको गिवन है 13 एलिमेंट या 12 एलिमेंट, ठीक है, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना है तो आपने उसके कितने अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं वो दिखेगा। सपोज मेरे पास है, कहीं पे गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 8, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल। ठीक है, और दूसरे में अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, कोई भी नंबर है जो प्राइम नंबर है, इसमें कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल। ठीक है, चलिए 8 में हमने क्या करना है, सबसे पहले 8 को हम कितने वे में ब्रेक कर सकते हैं। 8 इंटू 1 से आप स्टार्ट करते हैं, फिर 4 इंटू 2, फिर 2 इंटू 4, रिवर्स भी आपने काउंट करना है, 1 इंटू 8, तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हो गए, 4। लेकिन अगर ये नंबर ऐसा है कि जो प्राइम नंबर है उसके केवल 2 अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे हमेशा। ठीक है, तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या हैं, कितने टाइप की मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। एक आपने रेक्टेंगल सुना होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसी से हमने रिलेट किया है यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ अनइक्वल होती है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ का क्या रोल है? लेंथ और ब्रेड्थ को रिप्लेस कर रहे हैं आप रोज और कॉलम से। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स A is said to be rectangular matrix if कंडीशन क्या होगी? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी जैसे आपने ऑर्डर लिया A का, इफ ऑर्डर ऑफ A 2/3, 3/2, 4/3 एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर के। ठीक है, अच्छा, अब हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर में क्या चेंज हो जाएगा? यस, बिल्कुल ठीक, स्क्वायर में क्या चेंज होगा? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is said to be square matrix. Condition is if number of rows equal हो जाए number of columns के। जैसे for example 2/2 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है, m/m मैट्रिक्स है या n/n मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जीरो मैट्रिक्स का मतलब है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरोस।
कोई ऑर्डर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल क्या है कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। और इसको हम रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय 0 या ओ भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने 2/1 ऑर्डर लिया है, 2/2 ऑर्डर है, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि वो सबके सब क्या होने चाहिए, एलिमेंट 0 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब रो मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स if number of rows equals to 1। इसका मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन केवल नंबर ऑफ रोज पर है, कॉलम्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूं 1 2 तो ऑर्डर है 1/2, रोज कितनी है 1, कॉलम 2। अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 तब भी रो तो कितनी है 1 ही है, कॉलम 3 है। यानी ये सब मैट्रिक्स कहलाएंगी आपकी रो मैट्रिक्स। बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे कॉलम मैट्रिक्स लेना है तो कॉलम में किस पे रिस्ट्रिक्शन होगी, ऑब्वियसली यस, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे 1। यानी 1 2 2/1 या 1 2 3 3/1 या m/1 या n/1। रोज कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए 1। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स उसका पर्टिकुलर आएगा स्केलर मैट्रिक्स और उसका भी पर्टिकुलर आएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक तो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि ये रेक्टेंगुलर के केस में पॉसिबल नहीं होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स इफ A equals to Aij of order m/m। क्यों लिया हमने m/m, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज और कॉलम सेम होंगे। और कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, सच दैट जो एलिमेंट की वैल्यू है वो इस टाइप से होगी कि या तो वो नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो कब होगी, जब i और j इक्वल है, और ज़ीरो होगी जब i और j नॉट इक्वल हैं। यानी इसका जो फॉर्म बनता है a का वो किस टाइप से बनेगा, यहाँ पर वैल्यू सपोज 2 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 3 आ जाता है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमने लिया है ये पर्टिकुलर 3/3। अगर मैं इसका जनरल मैट्रिक्स फॉर्म कर दूं तो A11 A12 A13 इसी टाइप से बनेगा, फिर 2 1 2 2 2 3 देन 3 1 3 2 3 3। क्लियर है। I इक्वल्स टू J कौन सा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट। ठीक है, I इक्वल्स टू जे, जैसे स्क्वायर होता है उसके हम डायगनल को ज्वाइन करें, मेन डायगनल, तो यहाँ पर भी 1 1 है, यहाँ भी 2 2 है, यहाँ भी 3 3 है, यानी I और J इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो, और बाकी सब वैल्यूज़ क्या हों, ज़ीरो हों, तो ये कहलाता है आपका डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायगनल लिखा आपने और जो एलिमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब ये कितने एलिमेंट हैं, अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं तो 4/4 होगा, अगर 2 हैं तो 2/2 होगा। ठीक है, अब इसी का पर्टिकुलर केस आ जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इसको हम थोड़ा सा और पर्टिकुलराइज कर दें, किसको, डायगोनल मैट्रिक्स को, तो क्या बन जाएगी वो स्केलर मैट्रिक्स। चलिए जी बना देते हैं इसको स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अब ये डायगोनल का पर्टिकुलर है तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केस होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सच दैट if A equals to Aij order m/m such that Aij कैटेगराइज किया आपने इसको K और 0 में,
जब i और j इक्वल है, जब i और j नॉट इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने नॉन ज़ीरो लिया था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब इसमें क्या है कि जो नंबर होगा वो सेम होगा डायगोनल में, यानी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, अगर यहाँ k है तो यहाँ भी k ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 5 लिया है तो यहाँ भी मेरे पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका भी पर्टिकुलर हो जाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए जी, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल था मोस्ट जनरल, उसको हमने पर्टिकुलर किया किसमें, स्केलर में। अब स्केलर को भी थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया हमने, वो क्या चेंज हो जाएगा हमारा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ऑब्वियसली ये भी कैसा केस होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का केस होगा, ए आई जे ऑर्डर m बाय m सच दैट। अब ए आई जे को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, 1 और 0, जब i और j इक्वल है, जब i और j अनइक्वल है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्म बनता है 1 0 0 1, या तो ये होगा जैसे 2 बाई 2 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऑर्डर हो जाएगा 3 बाय 3, ये है 2 बाय 2। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास रह जाता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अब ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का क्या मतलब है, कोई मैट्रिक्स इस टाइप से है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल होगा कि अगर मेन डायगोनल के एक साइड सब एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा, एक है मेरे पास अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, इसका क्या मतलब है, एक मैट्रिक्स है, दोनों किस केस में होंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। मैंने लिखा 1 0 0 2 5 0 3 1 7। ठीक है, या एक है मेरे पास 1 0 0 2 3 4 5 0 6। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमने लिए हैं, इसके मेन डायगोनल के अपर साइड क्या है, सब जीरोज हैं। ठीक है, लोअर साइड नॉन ज़ीरो है, तो जहाँ पे नॉन ज़ीरो टर्म है ये बन गया मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, इसके अपर साइड नॉन ज़ीरो है, लोअर में ज़ीरो है, तो ये हो गया मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। कोई भी मैट्रिसेस आप ऐड कर सकते हैं दूसरी मैट्रिक्स के साथ, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरी मैट्रिक्स के साथ। कैसे करना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, कोई भी टू मैट्रिसेस A और B अगर मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए जो कंडीशन होगी, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर मस्ट बी सेम। कोई भी मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हम केवल तब कर पाएंगे जब उसमें ऑर्डर क्या होगा, उन सब का सेम होगा। जिन मैट्रिसेस को आप ऐड करेंगे जो ऑर्डर उनका है वही रिजल्टेंट का भी ऑर्डर होगा। कैसे, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, इसका ऑर्डर भी है 2 बाई 2, ये सपोज A है, एक B है, मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद आपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड कर देना है। 2 + -1 यानी 1,
1 प्लस 5 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस 0 ये भी आपका 5 होगा। ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही क्या है सब्ट्रैक्शन के लिए, सपोज मुझे ये ही करना होता माइनस में, तो 2 3 1 5 और यहाँ पे क्या आ जाना था माइनस, क्या वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस माइनस 1 दिस इज प्लस 3, 1 माइनस 5 दिस इज माइनस 4, 3 माइनस 2 इज 1, 5 माइनस 0 इज 5। ठीक है, अगेन इसमें भी क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, तो इसका ऑर्डर भी मुझे क्या मिलेगा 2/2 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि एडिशन तो हमारे पास क्या होता है कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव होता है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड करूं तो वो रिवर्स ऑर्डर में भी सेम मिलेगा। ठीक हो गया। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी करना है तो वो सेम होगा a प्लस बी प्लस सी के, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूं मैं तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, वो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। अब अगर हम लेते हैं a प्लस इसके साथ मैं ऐड कर दूं माइनस ऑफ a को, तो ये मुझे मिल जाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें सब एलिमेंट के साइन क्या कर दें आप अपोजिट कर दें तो वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और जीरो क्या होती है, जीरो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी a में अगर मैं जीरो ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है a के इक्वल। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब हमें किसी भी मैट्रिक्स को केवल एक कांस्टेंट से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो वो कांस्टेंट से जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज एक मैट्रिक्स है मेरे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपने k से a को इंटू करना है। a क्या है, सपोज aij है, ऑर्डर m/n है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। इस k से हर एलिमेंट को आप इंटू करेंगे, ऑर्डर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये लेना है, 5 से हर एलिमेंट को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 10 15 एंड 20। ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सपोज कहीं पे मेरे पास a की वैल्यू है 1 2 3 4, b की वैल्यू है 0 -1 2 एंड 3। ठीक है, और मुझे फाइंड करना है a माइनस 3b। तो कैसे फाइंड करना है, 1 2 3 4 ये वैल्यू आ गई a की, ठीक, -3। अब मुझे क्या रखना है यहाँ पर b के प्लेस पर b की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने से पहले मुझे पहले ये 3 क्या करना होगा मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 -0 -3 6 एंड 9। अब हम क्या कर देंगे इनको सब्ट्रैक्ट, 1 -0 1 ही मिलेगा, 2 -3 दैट मीन्स +5, 3 - 6 इज -3, 4 - 9 इज -5। तो ये आ जाता है मेरे पास आंसर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।